वेलकम बैक फ्रॉम द वीडियो। आज की वीडियो अपन कवर करने वाले हैं लुकिज्म के गन पार्क की बैक स्टोरी को। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, पर मैंने उसके अंदर उतने अच्छे कवर नहीं करा था। मतलब मैंने उसके अंदर तुम्हें थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया था, लेकिन मैं इसके अंदर पूरा डीप जानने वाला हूँ कि गन पार्क जेल क्यों गया, किसके कारण गया एंड उसके क्लैन का क्या हुआ। उन सब चीजों के ऊपर बताने वाला हूँ एंड गन पार्क इतना पावरफुल कैसे बना, सबसे इम्पोर्टेंट। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। वैसे तो मैं कूलर दिख रहा होगा, पीछे रखा हुआ है, तो थोड़ा पीछे जाऊंगा अभी मैं, बट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो गन मतलब गन का जो क्लैन था वो था यामाजाकी क्लैन। ये बात सबको पता है। यामाजाकी क्लैन के पास एक बहुत स्पेशल पावर थी जो थी ब्लैक आई। एंड यहाँ पे ये लोग, इन लोगों का जो बिजनेस था ना, ये लोग मतलब इनका बिजनेस ऐसा था जैसे कि मतलब कोई क्रिमिनल टाइप बिजनेस था। तो ये इस टाइप का बिजनेस करते थे, कोई क्रिमिनल या फिर कुछ ऐसा कुछ काम धंधा था। और इस बिजनेस मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लोग एंटर करते हैं कोरिया के अंदर। कोरिया के अंदर ही करते हैं शायद। ये लोग एंटर करते हैं साउथ कोरिया के अंदर एंड यहाँ पे इनका इंतजार कर रहा था गैबियन किम, जो एक जानवर था। जो गन का जो क्लैन है यामाजाकी, उनका जो प्रेसिडेंट था सिंगेन नाम उसका। तो अब उसने फाइट करी थी ग्रेवियन क्रिम से, क्रीम क्रीम बोल रहा हूँ, ग्रेवियन किम से, मैं नाम गलत लिया, सॉरी। तो उससे फाइट करी थी एंड यहाँ पे बट वो हार गया था एंड ये हार उसको इतनी बुरी लगी, यहाँ से चल हुई गन की कहानी। इश्क की, क्योंकि यार यहाँ उसको इतनी बुरी लगी कि उसको चाहिए था कि नहीं भाई, मेरे को उसे जीतना चाहिए था बट मैं हार गया। एंड यहाँ पे अपने गन पार्क का जन्म होने वाला है, क्योंकि ये चाह मतलब जो ग्रेवियन टीम को हराने के लिए गन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो गन होगा वो इन सबको खत्म करे। और इनका ये पर्पस है कि मतलब जैसे ये बंदा था, इसके जैसा ही ब्लैक आई के साथ कोई पैदा हो, यानी रिवर्स आई के साथ। तो मैं यहाँ पे अपन कहानी में अपने थोड़ा सा विलन को देखते हैं जिसका नाम है शिनतारो। तो शिनतारो असल में मतलब गन के फादर का बड़ा मतलब छोटा भाई था। बड़ा मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम्हें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि शिनतारो था। अब देखो ये फाइट के बाद ना ये मतलब चाह रहा था कि गैबियन किम को हराए। तो इसने क्या करा, इसने प्लान बनाया। इसने इसी के क्लैन की लड़कियों को बुलाया, ये शायद 4 लड़कियां थी। एंड यहाँ पे इसके बड़े भाई को दे दी एंड इसके बड़े भाई ने कुछ कुछ करके मतलब थोड़ा से बच्चे हुए। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हुए थे वो मतलब नॉर्मल तरीके से ही हो रहे थे। ये लोग भी पावरफुल थे लेकिन ये लोग उतने पावरफुल नहीं थे, ये लोग ब्लैक आई के साथ पैदा नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है ब्लैक आई के साथ जिसका नाम था गन पार्क। एंड वो बिना रोए पैदा हुआ था, वो भी ब्लैक आई के साथ। एंड वो यही चाहते थे एंड गन को बचपन से ही मतलब फाइटिंग के उसमें लगा दिया कि भाई तुझे सिर्फ लड़ने का काम करना है और कोई काम नहीं करना है। तू सिर्फ लोगों की जाने लेगा। बचपन से उसे मतलब कराटे सिखाने लग गए थे और एक वेपन की तरह ट्रीट करने लग गए थे उसको। मतलब इज्जत तो मिलती थी लेकिन उसको बचपन से हथियार बना रहे थे। कह सकते हो कि एक मतलब चाकू को तुम तलवार बना रहे हो, तो ये इधर भी वही काम था। और गन को बचपन में चीजें थोड़ी पसंद नहीं थी। देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो गन पार्क है उसको बचपन से हथियार बनाने के लिए लगा दिया था। एंड मतलब जो गन इतनी हार्ड ट्रेनिंग, इतना सफर इसलिए कर रहा था ताकि उसको कहा गया था कि जब तुम मतलब थोड़े से बड़े हो जाओगे और जब तुम मतलब काफी पावरफुल बन जाओगे तो तुम्हारे पिता को दिखाओगे, देखो अब मैं उस मतलब लेजेंड को हरा सकता हूँ, गैबियन टीम को। तो तुम मतलब फिर उसको तुम्हें तुम्हारे पिता तुम्हें एक नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे अपना जो गन पार्क है वो इसी मतलब के लिए जी रहा था ताकि उसके पिता उसको नाम दे। बट आगे आके ऐसा नहीं होता। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं गन बचपन से काफी ट्रेनिंग करता है एंड गन की एक इच्छा थी कि वो मतलब उसका भी एक परिवार हो, मतलब बच्चे बीवी हो। एंड यह इच्छा थोड़ी सी पूरी होने वाली होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि गन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। यहीं पे भाई धोखा खा गया, मतलब उसको धोखा नहीं मिला था आगे आकर। इनफैक्ट वो लड़की भी गन से प्यार करती थी। भाई साहब, प्यार का मामला बड़ा कुत्ता होता है। लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं है अब। क्यों, आगे पता चलेगा, स्टोरी में बने रहो। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। अपन देखते हैं कि मतलब अपनी जो गन की बंदी थी वो उसको पसंद नहीं लग गई थी। लेकिन यहाँ पे जो गन के चाचा थे यानी उसके पापा के मतलब जो भाई था उसको पता चल गया था। एंड यहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा उसको ऐसे ही बोलता है कुछ कुछ। एंड यहाँ पे वो लड़की पे सुसाइड कर लेती है उसके आंखों के सामने। एंड यहाँ पे अपने गन पार्क को देख के उसका मत्था तो खराब हुआ था कि उसने किसी से अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार किया, लेकिन उसको ये अंजाम मिला। और हाँ मतलब बता दो, गन उसके घर में बड़ा नहीं है, उसके घर में छोटा है गन। मतलब उसके 2 भाई थे पहले से। एंड लेकिन उनका आगे के क्या हुआ अपने को पता चल जाएगा। और तो और यहाँ पे उसके बाद गन का मत्था इसके चाचे के वजह से खराब हो गया था। एंड यहाँ पे गन खुद को और ज्यादा पावरफुल करने में लग जाता है
और यहाँ पे अपन को पता चलता है कि जो यामाजाकी क्लैन है उनके क्लैन के बीच में ही थोड़ी सी फाइट होने लग गई थी। बट मतलब जो गन के फादर उन्होंने थोड़ा संभाल लिया था, कूट काट दिया था, तो ये लोग चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन एक बुढ़िया यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठी थी, और वो कौन थी? ये बुढ़िया। ये जो तुम्हें दादी अम्मा दिख रही है, तो ये मरने से मतलब इसकी जो मौत है काफी करीब आ गई थी, और ये मरने से पहले मतलब कुछ बताना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान मरने वाला होता है तो झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे भी सेम चीज हुई थी। इसने अपने मतलब इतने बड़े सीक्रेट रिवील करे। इसने मतलब जो गन के चाचा है उसको ये बताया कि तुम इस पूरे क्लैन के असली लीडर हो। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि जो अपना गन है ना, अब उस क्लैन का लीडर बनेगा क्योंकि उसका ब्लैक आइज है। लेकिन यहाँ पे जब मतलब ये बंदा पैदा हुआ था, गन का पापा, और ये बंदा, तब इसके पास रिवर्स आइज नहीं थी एंड गन के फादर के पास थी। तो उसको इस क्लैन का वाइस मतलब इस क्लैन का किसी लीडर बना दिया था। एंड यहाँ पे उसको उसका जो मतलब बड़ा भाई था, असल में उसको बोल दे तो छोटा है, तो सेकंड दर्जे पे रहेगा। एंड ये लेवल्स को पता ही नहीं थी। एंड यहाँ पे भी मतलब ये लेवल पता चल के इसका माथा घूम जाता है, ये सीधा जाता है उसके बड़े भाई के पास, मतलब जो अब छोटा हो गया है। मैंने अभी क्या बोला आप भूल जाओ। तो यहाँ ये थोड़ा अजीब था, जो बड़ा भाई था अब छोटा हो गया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो गन का चाचा है वो सीधे जाता है उसके छोटे भाई के पास अपना थोड़ा हिसाब चुकता करने। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अब इस क्लैन को मैं संभालने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे वो इज्जत मतलब ऐसा नहीं कि उसे डायरेक्ट ले ही लेगा, वो इन सबको खत्म कर देगा। वो लिटरली यहाँ पे गन के दो भाइयों की गर्दन मोड़ देता है, मतलब यहाँ से गर्दन मोड़ के पीछे कर दी, खत्म ही कर दिया इनको। एंड यहाँ पे अपने गन इंक्लूडिंग गन को भी वो मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मार पाया, क्योंकि यहाँ पे कौन खड़ा है तेरे सामने? ब्लैक आइस मॉन्स्टर। मतलब मैं गन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके फादर की बात कर रहा हूँ। तो उसके फादर है। एंड यहाँ पे अपने को पता चलता है कि यामाजाकी क्लैन के अंदर इसके पास भी रिवर्स आइज है। लेकिन ये इसकी रिवर्स आइज देखो, यहाँ पे कुछ जनों की रिवर्स आइज थोड़ी अलग आती है। यहाँ पे जो लोग रिवर्स आइज से पैदा होते हैं ना, एक वो रिवर्स आती है। एंड यहाँ पे जो मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करते हैं, जैसे जो मतलब गन के जो चाचा है उनने अचीव किया है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मतलब कोई मतलब ऐसे अनकॉन्शियस नहीं हुआ, उनने ऐसे ही अचीव कर लिया, मतलब उनके पास है ब्लैक आई, है ना। एंड यहाँ पे जो गन के फादर है उनके पास ब्लैक आई है पहले से, एंड वो चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। और ये शायद कुछ देर तक के लिए होता है, हमें परमानेंटली नहीं होता। तुम थोड़ी देर के लिए इसको ला सकते हो, उसकी यूज कर सकते हो, लेकिन ये कुछ टाइम बाद अपना खड़े आएगी। तो हमें इस मेरा माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने दूसरा माइक लगा लिया। एंड आई होप अब तुम्हें मेरी आवाज आ रही होगी। इसके पहले जो जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो अच्छी बात है, वरना मेरे को एडिटिंग के अंदर उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक शिंगेन है, मतलब जो गन का चाचा है, वो उसके मतलब उसके फादर के जितने भी सपोर्ट में बंदे थे उन सबको खत्म कर देता है। एंड यहाँ पे गन को भी मारने जाता है, लेकिन उसका बाप बीच में आता है, बोलता है बेटा मैं अभी इधर हूँ। एंड इनके बीच अपने को काफी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। तुम चाहो तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ, पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि इनकी तगड़ी फाइट होने के बाद यहाँ पे फाइनली उसका जो फादर है वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है उसके बेटे को बचाने के लिए। ऐसी बात नहीं कि वो उसके मतलब बड़े भाई को हरा नहीं सकता, वो उसको हरा सकता है। बट दिक्कत ये कि वो डिप्रेशन में है। एंड यहाँ पे उसके पास मतलब जो उसका बड़ा भाई है, असल में उसके पास एक स्वॉर्ड है जो लिटरली किसी भी बोन को काट सकती है, ब्लैक बोन को। तो इसके फादर को थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है क्योंकि एक वेपन फाइटर है, और ऊपर से इसको डैमेज पड़ रहा है, और ये इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो यही वाली चीज थी। एंड यहाँ पे गन यहाँ से मतलब निकल जाता है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो यामाजाकी क्लैन था वो खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी यामाजाकी क्लैन जिंदा है, लेकिन गन के चाचा के अंडर में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे गन जब एस्केप करके निकला, तो यहाँ पे फिर वो मतलब समुद्र में शायद कूद गया होगा। एंड यहाँ पे वो मतलब थोड़ा कोरिया साइड पहुंच जाता है, जापान कोरिया से कोई जगह पहुंच गया था। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे गन की जब आंख खुलती है, उसके सामने खड़ा था लेजेंडरी गैबियन किम। तो एंड यहाँ पे वो उसको उसके साथ लेके चल जाता है, एंड उसको खाना ऑफर करता है, खाना ना खाने के लिए। एंड यहाँ पे उसका वो बोलता है कि देख जो यामाजाकी के बंदे हैं वो इधर भी फैले हुए हैं, कोरिया जापान इधर भी फैले हुए हैं। तो अगर तू मतलब उनके हाथ लग गया तो तू उनमें से कुछ जन को कूट तो देगा, लेकिन तब भी तू पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे एक गन उससे थोड़ी मदद मांगता है। और लेकिन भाई वो गन की सिचुएशन थोड़ी बेकार है, जिस बंदे को उसको खत्म करने के लिए पैदा किया गया था, गन उसको खत्म उसके सामने ही बैठा है, वह गन उसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास बंदे हैं उसके क्लैन के ही मतलब लग चुके हैं बड़े वाले। तो देखो मैं यहाँ पे अपना ग्रेवियन की मतलब गन को एडवाइस देता है कि कांगो तू जेल चल जा, ताकि तू वहां पे सेफ भी रहेगा। एंड यार बात गन उसकी मान लेता है, एंड वो उसकी मदद करता है ग्रेवियन किम। एंड यहाँ पे गन मतलब जब जेल में आता है तो उसको बच्चा समझ के मतलब बंदे थोड़ा सा परेशान करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो जानवर है, वो उन सबको कूटता है। एंड यही नहीं,
वो मतलब वहाँ पे काफी हार्डकोर ट्रेनिंग करता है, खुद को थोड़ा इंक्रीज करता है। एंड यहाँ पे रोज पता नहीं 100-150 बंदों को तो कूदता ही था। उससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो बन ही जाता है। एंड यहाँ पे जो पूरा प्रिजन है उसका मालिक कह सकते हो, मतलब असली ओनर नहीं, जितने भी मतलब बंदे थे सब उसकी बात मान लगते हैं। एंड यह चीज देख के चार्ल्स चोई उसके तरफ अट्रैक्ट होता है एंड उसके तरफ जाता है। मैं तुम्हें शायद मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड उसके पास जाता है एंड उससे मांगता है भीख कि भाई तू मेरी टीम में आ जा, है ना, मैं ग्रेवियन टीम का सेकंड कमांडर हूँ। मतलब थोड़ा सा ऐसे कुछ उसकी जो कमांड वाली टीम है उसको संभालता होगा सेकंड नंबर पे। तो ये मतलब कह सकते हो कि देखो जो ग्रेवियन टीम है वो लीडर है, लेकिन जब लीडर नहीं होता है तो वो शायद फिर टीम को संभालता होगा कुछ टाइम तक के लिए। तो ये चार से को शायद धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा। एंड यहाँ पे अपना मतलब जो ग्रेवियन टीम को एंड यहाँ पे अपना चार्ल्स क्या करता है, वो गन से भीख मांगता है कि तो मेरी टीम में आ जाए। गन कितना स्ट्रांग है ये भी जानता है, लेकिन गन उसको बोलता है कि मतलब मैं ऐसे ही नहीं आऊंगा, तू मुझे बता कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। एंड यहाँ पे गन बोलता है क्या तू अपनी बेटी को मार सकता है मेरे लिए। एंड चाचोई बिना मतलब हकलाए बिना कुछ करे बोल देता है आराम से। एंड ये चीज देख के गन काफी खुश होता है, बोलता है कि मेरे को इस बंदे की अब मतलब इसकी मेरे को प्राइम देखने की, अपनी प्राइम पे पहुंचेगा और इसका डाउनफॉल भी मेरे को देखना है। उसके कहने का मतलब है कि जैसा भी इस लेवल पे, तो जब ये पूरा टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा और जब मेरे को उसका डाउनफॉल भी देखना है, मेरे को मतलब इसकी मौत भी देखनी है। एंड ये चीज गन आ गया कि देखता भी है, चार्ज से आ गया कि मर जाता है। स्पॉइल कर दिया मैंने तुम्हें, उसके लिए सॉरी, बट ठीक है कोई बात नहीं। और एक चार्ज शो मरा है या नहीं ये कंफर्म तो नहीं है, बट वो मर जाता गया। अगर हो सकता है कि चार्ज शो के बाद में दो बॉडीज हो। तो देखो मैं यहाँ पे अपना गन मतलब चार्ज शो के साथ मिल गया था। एंड यहाँ पे उसके बाद देखो ये इसके साथ मतलब थोड़ा काम वाम करता है। एंड यहाँ पे ये गो को ले आता है। गो मतलब इनकी टीम में आ जाता है। गो मतलब अपना गन गो को पूरा प्लान बताता है, देख मेरा ये प्लान है। एंड ये दोनों आप मतलब टीम अप कर लेते हैं। यहाँ पे गन उनकी जब फाइट होती है गो की, तो गो को मतलब गन को पता चल जाता है कि ये एक वेपन जीनियस है। और तो और यहाँ पे फिर उसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गन को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मिलता है। एंड चार्ल्स चोई मतलब गन को उसकी उसी जगह पे भेजता है जहां से गन वापिस आया था। मेरे कहने का मतलब है जापान। हाँ, गन वापिस से जापान जाता है। यहाँ पे वो कुछ काम के लिए आया था, लेकिन वो मतलब जाता है उसके ही क्लैन के पास। एंड यहाँ पे वो उन सबको खत्म करता है, मतलब पूरी क्लैन को नहीं, स्टार्टिंग में जो जैसे लड़ना आ रहा था सबको खत्म करता है। और तो और यहाँ पे फिर उसके बाद जो उसका चाचा है वो उसको मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे उसकी माँ उसको मतलब उसको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। और ये चीज देख के इसका माथा खराब हो जाता है। इसको अपने पूरी पास्ट की कहानी वापिस से याद आने लगती है कि भाई कैसे इस बंदे ने इसके बाप को मारा, इसकी प्रेमिका को मारा, ना कि इसकी प्रेमिका को मारा बल्कि इसके सारे भाइयों को भी मार दिया और इसके क्लैन के बहुत बड़वाए लगा दिए। तो ये बंदे का माथा खराब होकर अपना गन जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी क्रॉस करने। वो उसकी लिमिट्स को क्रॉस करके इसको इस कदर होता है कि इसके पास जो तलवार थी ना वो तक काम नहीं आ रही थी। गन इसको बहुत तगड़े से सुताई कर देता है। तो देखो मैं यहाँ पे उसका जो मतलब गन है ना वो उसके चाचा को मतलब उसके अंकल कह सकते हो, उसको बहुत गंदे तरीके से धोता है। लिटरली बता रहा हूँ, गन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्रॉस कर गया था। उसने एक मुक्के के अंदर उसके मतलब अंकल का पूरा पेट फाड़ दिया था, चाचा अंकल जो कहना गेलो। एंड यहाँ पे उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि मतलब बहुत तरीके से उसको धोता है। एंड यहाँ पे उसके बाद मतलब जो उसका अंकल है वो चीज सोचता है कि भाई अगर मैं मर गया तो ये बनेगा अगला मतलब लीडर बनेगा पूरे इसके यामाजाकी क्लैन का। लेकिन गन का कोई फर्क नहीं पड़ता, गन इसको खत्म कर देता है। एंड यहाँ पे उसका गन सोचता है कि देखो वो उसके ना बाप की तरह होना चाहता है ना उसके अंकल की तरह। तो वो क्या करता है, वो मतलब दो बंदों को चूज करता है उसके क्लैन में रखने के लिए। मतलब ये दो बंदे पूरे क्लैन को संभालेंगे, गन को इन्फॉर्मेशन देंगे, ये इसको धोखा तो नहीं देंगे, चिंता मत करो। एंड यहाँ पे उसके बाद ये लोग इतने पावरफुल भी नहीं कि गन को धोखा दे दें। एंड गन ने डिसाइड करा कि वो जापान के बाहर रहेगा एंड चार्ल्स चोई का जो प्लान है वो मतलब संभाल लेगा। एंड यहाँ पे ये चीज करता है, ये उनको पूरी कमांड दे देता है, बोलता है तुम संभालो, इन्फॉर्मेशन मेरे को दो, बाकी काम करते रहना। उसके बाद ये चल जाता है डायरेक्ट अपने मतलब चार्ल्स चोई का प्लान को बढ़ाने के लिए। वो चार्ल्स चोई का प्लान क्या है सबको पता है, 4 मेजर क्रू को बनाना। ये वही 4 मेजर क्रू को बनाता है, उनसे पैसा लेता है और अब तक कमा रहा है। लेकिन आगे आकर क्या होने वाला है ये अपन भी जानते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका मतलब गन एंड गो का अपने को काफी अच्छा बॉन्ड दिखाया जाता है कि मतलब गन एंड गो अपनी लाइफ को काफी से जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि गन को अपना मास्टरमाइंड मिल जाता है, मतलब मास्टरमाइंड नहीं मास्टर मॉडल। मैंने मास्टर मॉडल क्यों बोला, क्योंकि उसको मिलता है अपना गन ओ सॉरी डैनियल पार्क। एंड यहाँ पे वो डैनियल पार्क को अपना सबसे पावरफुल वेपन बनाएगा। मतलब उसने खुद कहा था कि डैनियल पार्क कॉन्ग्रेचुलेशन, तू बनेगा अब एक मास्टरपीस जो मैं बनाऊंगा। एंड यहाँ पे उसके बाद ये गन एंड यहाँ पे इसको खूब ट्रेन करता है।
और तो उसको ट्रेन करने के बाद जब मतलब अपना जो डैनियल है ना गन से मिलता है, मतलब उसको अपना बड़ा भाई बनाता है, एकदम बड़ा भाई की तरह ट्रीट करता है कि मेरा बड़ा भाई है, लेकिन खुशियां नहीं टिकी। एंड में जाकर यहाँ पे गन वर्सेस डैनियल पार्क की फाइट होती है। तुम चाहो तो मैं उस फाइट को भी कवर करूंगा। लुकिज्म में वैसे ऐसे ऐसे जनों की फाइट है जो बंदे देखना चाहते हैं, तो मैं उनको पर्सनली कवर करने वाला हूँ। और तो यहाँ पे इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होगी आगे जाकर। तुम चाहो तो मतलब कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना, मैं उस फाइट को भी कवर करूंगा। देखो उमेश, फिर उसके बाद यहाँ पे अब डैनियल गन जब फाइट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपना चाक चोई बिल्डिंग के ऊपर कूद के अपनी जान दे देता है। लिटरली वो मर जाता है। यहाँ पे गन ने उसका डाउनफॉल भी देख लिया। तो हमें यही वीडियो तो तीस थी। एंड हाँ, गन का क्या हुआ आगे आकर, गन मतलब चार्ज के जितने भी एग्जाम थे सब अपने सर पे ले लेता है एंड जेल में चली जाता है। अब देखो उसके जेल से बाहर आएंगे कितने चांसेस हो तो मेरे को भी नहीं पता, बट वो बाहर आया नहीं है, अपने को सिर्फ पढ़ने वाला है, क्योंकि अगर गन बाहर आएगा तभी तो मांगा में मजा आएगा। तो हमें यही वीडियो तो तीस थी। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में। काफी थक गया हूँ इसमें, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ लिटरली। मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर पढ़ाई भी करनी है, माइक भी डिस्चार्ज हो गया था, अभी एडिटिंग भी करनी है। तो हमें जल्द मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे को कमेंट करो मैं किस टाइप के वीडियो बनाया करूँ। एंड sayonara।